उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जिसे मुख्यमंत्री का गृह जनपद कहा जाता है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के यानी कि अधिकारियों के कारनामे बड़े बड़े हैं। आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिस घटना को देखने के बाद मैं, और जब आप सुनेंगे तो आप भी यह सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जरूरी क्या था। जी हाँ, कई बार कई सारे फर्जी अस्पतालों का आवाज उठा चुका हूं, मुझ सहित कई पत्रकार हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन उन फर्जी अस्पतालों को अधिकारियों के द्वारा ही संचालित करवाया जाता है। अधिकारियों के संज्ञान में डाला जाता है कि अस्पताल फर्जी है, लेकिन उस पर बाबा का बुलडोजर नहीं चलता है। राजनीतिक एंगल से बाबा का बुलडोजर आजकल अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी अभी एक खबर मिली है कि चिल्लूपार से 7 बार के विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के मूर्ति का अनावरण होना था, और उनके मूर्ति के अनावरण के लिए जो चबूतरा बनाया गया था वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कितना जरूरी था यह कारनामा करना, कितना जरूरी था यह कार्रवाई करना। 4 महीने से कई सारे पत्रकार चिल्ला रहे हैं लगातार कि गोरखपुर में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, गोरखपुर में धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। और एक मैं आपको क्लिप सुनाता हूं जिसमें रवि किशन डीएम साहब से और सीएमओ साहब से यह बात करते हुए, तमाम अधिकारियों से उन्होंने बात किया, वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस लड़की के साथ, जिस लड़की का आवाज इनसाइड भारत टीवी और मोहित कुमार सिंह जैसे तमाम पत्रकारों ने उठाए थे, डिजिटल मीडिया के पत्रकार, मुद्दा यह उठाया था कि करिश्मा निषाद, एक बेटी जो कि पुलिस की भर्ती की तैयारी देख रही थी, कराटे सीखने चाहती थी, सुबह दौड़ने जाती थी, उसे एक फर्जी अस्पताल जो कि चंद्रा अस्पताल है, नौसड़ में स्थित है, उसके डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर के बेटे के द्वारा अपाहिज कर दिया गया। वो लड़की आज भी बिस्तर पे लेटी हुई है, लगभग 5-6 महीने हो गए। इंसाफ मांगते मांगते थक गई और अब एक एक दिन मौत का इंतजार कर रही है। सीएमओ के पास लगातार फोन गया, सीएमओ ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझ सहित तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचता रहा। उस पे कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कार्रवाई किस पे होनी थी? अब चूंकि राजनीति वहां पे दिख नहीं रही थी, और राजनीति कब दिखती? जब कोई निषाद समाज का बड़ा नेता उस लड़की के लिए आवाज उठाता। लेकिन चूंकि कोई निषाद समाज को उस लड़की से, और वो लड़की जिस संसदीय क्षेत्र में या फिर जिस विधायकी क्षेत्र में आती है, निषाद समाज के किसी नेता को वहां से वोट नहीं लेना था। डॉक्टर संजय निषाद को वहां से वोट नहीं लेना था। इस वजह से डॉक्टर संजय निषाद आज तक करिश्मा निषाद के घर पे नहीं जा पाए। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो रहा है। उरुआ में एक फर्जी अस्पताल का पर्दाफाश करता हूं, उसका मालिक खुद यह कबूलता है कि सिर्फ यूनानी जो कई सारे, जैसे एलोपैथ होता है, होम्योपैथ होता है, वैसे यूनानी भी एक पद्धति होती है। यूनानी पद्धति का सर्टिफिकेट लेके वो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, वो बच्चे पैदा करवा रहा है, डिलीवरी करवा रहा है, और एलोपैथ का पूरा सिस्टम चला रहा है। लेकिन उस मामले का जब एप्लीकेशन पड़ा और जांच के लिए डॉक्टर आर के गौतम को सौंपा गया, तो डॉक्टर आर के गौतम की तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। लगातार समय समय पर यह अधिकारी उल्टे सीधे गोल मटोल जवाब देते देते अब आज के डेट में फोन करने पे यह कहता है कि जो एप्लीकेशन आपने दिया है उस पर पीड़ित का सिग्नेचर ही नहीं है, वो फर्जी एप्लीकेशन है। और उसके पहले वो कह चुका, मतलब कि मेरे ही ऑडियो में वो ऑडियो क्लिप भी मौजूद है, वो आदमी कह चुका है, वो अधिकारी कह चुका है कि हमने जांच पूरा करवा लिया है। जब हमने पीड़ित से पूछा तो वो आदमी कहता है कि भैया हमारे पास ना फोन आया ना कोई अधिकारी आया, तो जांच कैसे कंप्लीट हो गई? ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बुलडोजर कहां चल रहा है? राजनीतिक समस्याओं से पीड़ित, हाँ इसको समस्या ही कहेंगे। अगर कोई किसी की स्मृति में, और पूरा गांव मिलकर, उनका परिवार नहीं पूरा गांव मिलकर, उस क्षेत्र के लोग मिलकर उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे थे या फिर उनकी मूर्ति को वहां पे स्थापित करना चाह रहे थे, तो ऊपर से आदेश आ जाता है और बुलडोजर चल जाता है चबूतरे पे, ताकि चबूतरा ध्वस्त हो जाए और मूर्ति का अनावरण न हो सके। क्योंकि मूर्ति का अनावरण होने के बाद वहां पे बुलडोजर चलाना थोड़ा मुश्किल काम होता। जब मैं यह खबर कर रहा हूं तो काफी सारे लोग नाराज हो रहे होंगे। नाराज होना लाजमी भी है। सच जब इस तरीके से मेरे जैसा पत्रकार
कहता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। मतलब कि मूर्ति के अनावरण को रोकना ज़्यादा जरूरी था, लेकिन फर्जी अस्पताल, फर्जी खनन, फर्जी जमीन, मतलब कि तमाम जमीन के मुद्दे जिसके लिए मुझे फ़ोन आते रहते हैं, ये सब पे बुलडोजर चलना जरूरी नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ जा रही है? खैर, पंडित विनय शंकर तिवारी जो कि स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह सब कुछ सरकार अपनी जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर कर रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह ब्राह्मणों का अपमान है, क्योंकि पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता थे। उनके क्षेत्र के लोग उनको मानते थे, उनकी याद में, उनकी स्मृति में वह मूर्ति वहाँ पे स्थापित करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने अपनी कुरचित रवैये के कारण, षड्यंत्रकारी रवैये के कारण उस अनावरण को रोक दिया और जो चबूतरा बनाया गया था उस पर बुलडोजर चला दिया। ये आरोप पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंडित विनय शंकर तिवारी के हैं। बाकी मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जरूरी क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। करिश्मा निषाद को इंसाफ दिलाना, ऐसे अस्पतालों पर पाबंदी लगाना, ताला लगवाना, बुलडोजर चलवाना जो फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं, जो कि चंद रुपयों के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ऐसे सीएमओ को गोरखपुर से, कम से कम गोरखपुर से हटाकर ऐसे जगह पे ट्रांसफर कर देना कि उनका होश ठिकाने आ सके। डीएम साहब बेचारे फोन ही नहीं उठाते हैं। प्रशासन है, संवैधानिक अधिकार है, अपुनीच भगवान वाला मामला है, तो कहां से ये सारी चीजें हो पाएंगी। खैर, इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।